हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको खेल और पोषण, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, जिसमें संतुलित आहार का अर्थ वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, वसा, खनिज और पानी सही मात्रा में होते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में अनुपात 1:1:4 का होना चाहिए। विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के आधार पर खाद्य पदार्थों को निम्नलिखित खाद्य समूह में बांटा गया है। फर्स्ट, अनाज और मोटे अनाज। इस समूह में गेहूं, चावल, रागी, बाजरा, ज्वार, जौ आदि और इनसे बने हुए उत्पाद जैसे आटा, चिड़वा, मुरमुरा, दलिया, सूजी, मैदा आदि शामिल है। अनाजों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं रेशे, विटामिन बी, लोहा, कैल्शियम आदि। सेकंड पॉइंट, दालें और फलियां। इस समूह में चना दाल, मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, राजमा, काला चना, लोबिया, सोयाबीन, मटर, फलियां आदि शामिल है। दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। दालें हमें ऊर्जा भी देती है। दालें विटामिन बी, रेशे, लोहा, कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत है। दूध और दुग्ध स्रोत। इस समूह में दूध और दुग्ध उत्पाद जैसे दही, पनीर, खोया आदि शामिल है। ये हमें अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम जैसे अन्य पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। फोर्थ पॉइंट, अंडा, मांस और मछली। इस समूह में मांस, मछली, चिकन, अंडे और इनसे बने हुए उत्पाद शामिल है। यह समूह अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है। फिफ्थ पॉइंट, काष्ठफल और तिलहन। मूंगफली, बादाम, काजू, पिस्ता आदि वसा के अच्छे स्रोत हैं। ये प्रोटीन, विटामिन बी, कैल्शियम और अन्य खनिज तत्व भी प्रदान करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, हरे पत्तेदार सब्जियां। इनमें सरसों, बथुआ, मेथी की पत्तियां, पालक जैसी सब्जियां शामिल है। हरी पत्तेदार सब्जियां कैरोटीन, विटामिन बी, लोहा तथा रेशों की अच्छी स्रोत है। ताजी हरी पत्तियां सब्जियां विटामिन सी प्रदान करती है। सातवां पॉइंट, जड़ वाली पत्तियां। इनमें आलू, शकरकंद, कचालू आदि शामिल है। जड़ वाली सब्जियां द्वारा जाने वाले प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कैरोटीन केवल पीले कचालू द्वारा प्रदान किया जाता है। आठवां पॉइंट, अन्य सब्जियां। अन्य सभी सब्जियां जैसे बैगन, भिंडी, फलियां, फूलगोभी आदि रेशे, विटामिन और कुछ मात्रा में खनिज पदार्थ प्रदान करते हैं। नौवां पॉइंट, फल। बाजार में फलों की अनेक किस्में उपलब्ध है। विभिन्न प्रकार के फल विभिन्न पोषक तत्वों के स्रोत हैं। नींबू जाति के फल जैसे संतरा और नींबू विटामिन सी से भरपूर होते हैं। आंवला और अमरूद सस्ते और इस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। आम, पपीता जैसे पीले फल में कैरोटीन होता है जो शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है। केला लोहा, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। अनार लोहे से भरपूर होता है। 10वां पॉइंट, चीनी और गुड़। यह सरल कार्बोहाइड्रेट्स है। गुड़ में लोहा भी होता है। 11वां पॉइंट, वसा और तेल। इनमें घी, तेल, मक्खन आदि शामिल है जो वसा के अच्छे स्रोत है। मक्खन और पौष्टिक तेलों द्वारा विटामिन डी भी प्रदान होता है। पौष्टिक पदार्थ का अर्थ, भोजन में मौजूद रासायनिक पदार्थ पौष्टिक तत्व कहलाते हैं। पौष्टिक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल और फाइबर शामिल हैं। वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व। मानव शरीर के लिए जरूरी तत्वों की मात्रा के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। वृहद पोषक तत्व, सेकंड सूक्ष्म पोषक तत्व। फर्स्ट, वृहद पोषक तत्व जिन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जिन पोषक तत्वों की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है वह वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन और जल शामिल है। वृहद पोषक तत्व निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और प्रति ग्राम 9 कैलोरी प्रदान करते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पानी की तरह ही 2:1 का होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार यह 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स। स्रोत: पास्ता, चावल, खाद्यान्न, ब्रेड, दूध, फल, जड़ वाली सब्जियां, चीनी, मीठे उत्पाद जैसे कि जैम, जेली आदि, शहद, गुड़ कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं। अब काम: कार्बोहाइड्रेट्स के मानव शरीर में कई प्रकार के काम हो सकते हैं। फर्स्ट, वे कम करने वाली मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे वसा को पचाने में सहायता करते हैं। वे केंद्रित तंत्रिका तंत्र के लिए ईंधन उपलब्ध करवाते हैं। वे प्रोटीन को ऊर्जा के रूप में खर्च होने से बचाते हैं। सेकंड, वसा, जिसे लिपिड्स बोलते हैं। लिपिड्स या वसा एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग तेल और वसा दोनों के लिए किया जाता है। वसा में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्रा 76-12-12% होती है। वसा अम्लों से बना होता है। यह भोजन के अन्य घटकों से ज्यादा कैलोरी प्रदान करता है। ये ऊर्जा के अच्छे स्रोत है। वसा प्रति ग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। वसा निम्नलिखित 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं: पशु स्रोत, इनमें मांस और दूध से बने जैसे मक्खन, पनीर, अंडे की जर्दी शामिल होती है। वनस्पति स्रोत, इनमें मूंगफली, सरसों, कपास के बीज, सूरजमुखी और नारियल से प्राप्त विभिन्न खाने योग्य तेल शामिल होते हैं। वसा के स्रोत: आहार: वसा को दृश्यमान और अदृश्य दोनों ही तरह के स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। दृश्यमान स्रोत घी, मक्खन, खाने पकाने का तेल आदि है, जबकि अदृश्य स्रोतों में मटर, अनाज, दालें, दूध, अंडा, मांसाहार शामिल है। वसा के काम: मानव शरीर में वसा के निम्नलिखित काम हैं। फर्स्ट, वसाएं शरीर में भंडारित होते हैं और इनका प्रयोग ऊर्जा के आपातकालीन स्रोत के रूप में किया जाता है। सेकंड, यह रक्त के धक्के बनाने में सहायता करते हैं। वसाएं शरीर के तापमान को बनाए रखती हैं और यह भारी तापमान के प्रभाव से बचाती है। यह शरीर को मुलायम और तेलीय बनाती है। थर्ड, प्रोटीन हमारे शरीर को बनाने वाला मूलभूत आधार है। बालों से लेकर नाखूनों तक, मसल से लेकर त्वचा तक, अंगों से लेकर रक्त तक, हार्मोन से लेकर एंजाइम तक, प्रोटीन हमारे शरीर का एक मुख्य संरचनात्मक और कार्यात्मक घटक है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कई बार सल्फर भी होता है। प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं और इनमें से 9 अमीनो एसिड हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिन खाद्य पदार्थों में सभी 9 आवश्यक अमीनो अम्ल की अच्छी मात्रा पाई जाती है उन्हें आमतौर पर संपूर्ण प्रोटीन के स्रोत माना जाता है। अब इनके स्रोत: प्रोटीन के 2 मुख्य स्रोत हैं। फर्स्ट, पशु स्रोत, जो हमें पशु से प्राप्त होता है। इनमें मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर आदि शामिल है। वनस्पति स्रोत, जो हमें वनस्पति से मिलता है। इनमें दालें, अनाज, मेवे, फलियां, मटर आदि शामिल होते हैं। वसा के प्रोटीन के काम: हमारे शरीर में प्रोटीन के निम्नलिखित काम है। फर्स्ट, मरम्मत और रखरखाव। प्रोटीन को शरीर का निर्माता कहा जाता है और यह शरीर में ऊतकों के रखरखाव, साथ ही क्रिया, विकास तथा मरम्मत के लिए अति आवश्यक है। मतलब ये हमारे जो है ना बॉडी में टिश्यू का निर्माण करते हैं। सेकंड पॉइंट, ऊर्जा का स्रोत। प्रोटीन एनर्जी का मुख्य स्रोत है। प्रोटीन जो होता है ना हमें एनर्जी प्रदान करता है। थर्ड, कुछ हार्मोनों की संरचना। प्रोटीन जो है ना हमारे शरीर में हार्मोनों का निर्माण करता है। प्रोटीन कुछ हार्मोनों के निर्माण में सहायक है। यह पदार्थ शरीर के उन काम को नियंत्रण करते हैं जो कुछ अंगों की अंतःक्रिया में सहायक है।
एंटीबॉडीज। प्रोटीन उन एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं जो संक्रमण और बीमारी को रोकने में सहायता करते हैं। मतलब ये कह रखा है एंटीबॉडी जो प्रोटीन होते हैं ना, हमारे शरीर में जितनी भी बीमारी होती है उनको रोकने में काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट, जल। जल भोजन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जल 2:1 में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के तत्वों से बना है। हमारे शरीर में 90% जल है और यह किसी व्यक्ति के कुल वजन का 60% तक बनाता है। जल शरीर से फालतू पदार्थों को बाहर निकालने के लिए भी लाभदायक है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन 4 से 5 लीटर जल की आवश्यकता होती है। जल के स्रोत। जल को चाय, कॉफी, फलों के रस जैसे पेय पदार्थों के रूप में ग्रहण किया जाता है। अन्य खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियां, फल, दूध, अनाज और दालों में जल अदृश्य रूप से मौजूद है। यह महत्वपूर्ण है कि दस्त, पेचिश और हैजा जैसे जलित रोग से बचने के लिए स्वच्छ और पौष्टिक जल के सेवन किया जाता है। जल का काम। मानव शरीर में जल का निम्नलिखित काम है। फर्स्ट पॉइंट, यह शरीर से जहरीले और अनावश्यक पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता करता है। सेकंड पॉइंट, यह भोजन को पचाने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट, यह रक्त संचार में मदद करता है। फोर्थ पॉइंट, यह शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। फिफ्थ पॉइंट, यह शरीर को खनिज लवण उपलब्ध कराने में मदद करता है। सिक्स पॉइंट, यह हड्डी को सूखी और भुरभुरी होने से बचाता है। सेवन पॉइंट, यह शरीर के द्रव्य जैसे कि रक्त, प्लाज्मा, लसीका, पाचन रस आदि बनाने में मदद करता है। बच्चों, जो आज हमने पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।